जिन हमारी बहनों का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा है और कहा है कि जाके मोदी से बता देना। अरे मोदी से तो वो बताएंगे भी, लेकिन उनकी आवाम भी उतनी ही जोशीली है, वो आएगी और याद रखो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से कि आप खुल के पाकिस्तान पर वार करिए और क्या बोलते हैं, अगर वो एक मारता है तो 10 मारिए उसको। इंशाल्लाह हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। मोदी के सपोर्ट में पूरा मुसलमान है। आप ये ना समझो कि हम मोदी के खिलाफ है या योगी के खिलाफ है। हम मुसलमान मोदी योगी के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। याद रखो जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। देखिए हजरत निजामुद्दीन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए दुआ पढ़ते हुए नजर आए थे। और देखिए अब ये पाकिस्तान मुर्दाबाद का झंडा लेकर हाथ में खड़े हैं और पाकिस्तान का झंडा इनके हाथ में है। और देखिए ये सर पाकिस्तान का झंडा ये हम पाकिस्तान, आप इस पे देखेंगे तो उस पर लिखा है पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम इसको बताने आए कि हम इसे फाड़ते हैं, हम इसे कुछ नहीं समझते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तान को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। भारतीय सेना के लिए ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बिल्कुल भारतीय सेना को इससे सपोर्ट मिलेगी और ये पता चलेगा कि भारत का मुसलमान भी भारतीय सेना के साथ खड़ा है और ये पाकिस्तान हो गया डस्ट। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत करके लड़ाई लड़ रहा है, कितने दिन टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान कैन इवन स्टैंड अ डे नाउ। अभी से लोगों से आप पढ़ रहे हैं कि अभी से लोगों से उन्होंने फंडिंग मांगनी शुरू कर दी है। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन स्टैंड इवन अ डे अगेंस्ट इंडिया। मैम देखो, एक बड़ा मैसेज ये है, आज भारत का मुसलमान जो है यहाँ खड़ा है। मैं भी मुसलमान हूँ और ये सब मुसलमान यहाँ खड़े हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिनकी टारगेटेड किलिंग हुई थी। ये बिल्कुल गलत था, हम उसके अगेंस्ट हैं और आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए खड़े हैं और अपनी भारतीय सेना को सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं, टू गिव पावर टू आवर। देखिए एक ऐतिहासिक पल है जिस तरीके से लोग दुआ पढ़ रहे हैं और अपनी कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी जो है वो भारत की तरफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ का यूथ किस तरीके से अभी झंडा लेकर और दुआ पढ़ रहा है और पाकिस्तान का झंडा फाड़ रहा है और मैसेज भी दे रहा है। सर क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ मोदी जी से कि आप खुल के पाकिस्तान पर वार करिए और क्या बोलते हैं, अगर वो एक मारता है तो 10 मारिए उसको। ठीक है, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान आपके साथ है। आप ये ना समझे कि हम आपके साथ नहीं, हम खुल के आपके साथ हैं। और हमारा मजहब हमसे यही कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ये फिक्र मत करिए कि मुसलमान क्या बोलते हैं किसी तरीके से अपने दिल में कोई कोट, हरगिज़ नहीं। ये वतन हमारा है, हम इसी वतन में पैदा हुए हैं और इसी वतन में मर जाने को हम खुद पे एजाज़ समझते हैं। हमारे मज़हब में इसको शहीद का लक़ब दिया गया है। तो मैं कहता हूँ मेरे हर मुसलमान भाई के दिल में यही है और मरकज़ पे भी हमारे दुआ चल रही है, हमारे यहाँ भी दुआ चल रही है, हर जगह पे यही दुआ चल रही है कि अल्लाह पाक हमारे आर्मी वालों को सलामत रखे। और जो भाई हमारे आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं वो सरासर गलत बोलते हैं। याद रखो, जब हम लोग अमन के साथ सोते हैं तब हमारे आर्मी भाई वहाँ पर खड़े होते हैं बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए। और जिन हमारी बहनों का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा है और कहा है कि जाके मोदी से बता देना। अरे मोदी से तो वो बताएंगे भी, लेकिन उनकी आवाम भी उतनी ही जोशीली है, वो आएगी और याद रखो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। तभी तो तुम चीन का सपोर्ट मांग रहे हो, इनका सपोर्ट मांग रहे हो, उनका सपोर्ट मांग रहे हो। हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इतनी ताकत है कि वो खुद से लड़ सकता है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अगर पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है तो खुद आके मुकाबला करे। क्यों चीन से सपोर्ट मांगता है, क्यों तुर्की से सपोर्ट मांगता है? हमारा हिंदुस्तान किसी से सपोर्ट नहीं मांगेगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में जितनी आवाम है वो खुद ही काफ़ी होगी। ये पाकिस्तान जान ले, पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ सकती है किसी की, लेकिन हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तुम धमकी दे रहे हो हमारे पास एटम बम है, हम धमकी दे रहे हैं जितना तुम्हारा एक एटम बम है उतने बड़े एटम बम का हमारे आर्मी के जवान का एक सीना है। तो याद रखो कितने हमारे आर्मी में जवान हैं, उतना सीना अगर तुम नाप लोगे तो तुम्हारा एटम बम वहीं पे फूट जाएगा। तो देखिए किस तरीके का कड़ा संदेश देते हुए नजर आए। सर एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके मारा था और कहीं ना कहीं इस्लाम। देखिए मैडम, आपके सवाल से पहले मैं आपका जवाब दे दूं। उन्होंने
आपस में, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, मैं अपने आपके जरिए से मुसलमानों को और हिंदू भाई को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में दंगा करा के हम बच जाएं। ये नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान यहाँ पर एक है। अगर तुम किसी बहन का सिंदूर उजाड़ोगे तो यकीन जानो मुसलमान को तकलीफ होगी। अगर तुम मस्जिद में ले जाके कूड़ा फेंकोगे या किसी भी नमाजी की पगड़ी उछालोगे तो याद रखो हिंदू की भी तकलीफ होगी। हमारी एकता ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। अगर हम एक हैं, कोई भी देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, दाढ़ी टोपी वाले, हर एक से आप सवाल पूछ लीजिए, उसके दिल में वतन की मोहब्बत है। और हमारा मजहब हमसे यही कहता है कि तुम्हारी शर्त यही है कि सबसे पहले तुम वतन से मोहब्बत करो, आइन से मोहब्बत करो। ये चीज़ हमारे मजहब की शर्त है। और फिर यही बात मैं कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन जो आतंकी जिहादी वो कर जाते हैं, अल्लाहू अकबर बोल के लोगों को मार देते हैं, उनके लिए क्या? देखिए मैडम, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। जब वो पकड़े जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि किसी के ऊपर उछाल देने के लिए कुछ भी कहते हैं। आप ये बात मानती हैं कि नहीं कि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता? हर मजहब में क्या बोलते हैं, लोग गलत भी होते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं। तो जो गलत हैं वो गलत हैं। अगर वो गलत है, मुसलमान है तो गलत है, जो गलत है वो गलत है। जो अपने ही देश में रहकर भारत को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैं यही सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता है, उसे निकाल दो। पाकिस्तान भेज दो, जहन्नम में भेज दो, खड़ा करा के गोली मार दो। बोलो जब तुम इसी वतन में खाते हो, इसी वतन में रहते हो, इसी वतन में तुम्हारे अमन के साथ तुम्हें हर कोई चीज मिल रही है, मीडिया तुम्हारी है, आर्मी तुम्हारी है, किस बात का खौफ है तुम्हें? आर्मी के लिए दुआ हो रही है, हमारे मरकज पे अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हो रही है कि अल्लाह हमारे आर्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हम वार करें। कैसे उन्होंने क्या बोलते, आप ये मैडम कोई भी ये ना समझे कि हिंदू का सिंदूर उजड़ा। उन्होंने क्या धमकी दी कि सिंदूर, किसी माँ बहन का सिंदूर उजाड़ के बोले जाके मोदी से बोल दो, यकीन रखो हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी के सपोर्ट में पूरा मुसलमान है। आप ये ना समझो कि हम मोदी के खिलाफ है या योगी के खिलाफ है। हम मुसलमान मोदी योगी के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं। बुलडोजर तो हमारा चल ही रहा है, तो चलाएंगे ही। पाकिस्तान पे भी बुलडोजर लेके उतर जाएंगे। पूरा पाकिस्तान पे अपना होगा, पूरा पाकिस्तान अपना होगा। पानी बंद करो और जो बंद करना है वो बंद करो। मोदी जी सब बंद करो, हम आपके साथ हैं। अगर आर्मी कम पड़े हमें लिवा के चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यहाँ का मुसलमान जिस तरीके से मोदी जी योगी जी के साथ है और कह रहे हैं कि बुलडोजर भी चलाने की जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर जाकर चलाने से चूकेंगे नहीं। और आज यही मुसलमान देखिए किस तरीके से भारतीय सेना के लिए दुआ पड़ता हुआ नजर आया। इससे साफ तौर पर एक मैसेज जाता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की खैर नहीं। अभी तो उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद सांस लेने के लिए सांस भी नहीं बचेगी। हमसे भीख मांगोगे कि हमें जिंदगी दे दो, हमसे भीख मांगोगे। याद रखो, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। तो देखिए किस तरीके से, आपका क्या कुछ कहना है, कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान? जी मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान आज तो क्या रात नहीं बचेगा इंशाल्लाह। रात में नहीं बचेगा? रात तक नहीं बचेगा इंशाल्लाह। अभी तो 2 डेज हुए हैं, अभी तो उनको पता चल गया। तो आपको क्या लग रहा है कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान? ज्यादा से ज्यादा रात बता रहा हूँ मैं तो। अच्छा। ये नाइट तक। अच्छा, जी जी इंशाल्लाह। जिस तरीके से रावलपिंडी का स्टेडियम तोड़ दिया, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान का तो ये समझ लो बस इंशाल्लाह 2 से 3 दिन नहीं लगेंगे, अपना कब्जा होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान पर अपना कब्जा होगा, अपना देश बनाएंगे। क्या मैसेज देंगे? मैडम यही देंगे, आपके नेक्स्ट डे ये तिरंगा लाहौर में लहराएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खास मैसेज है। और यहाँ पर एक लोग नहीं है, पूरी भीड़ है जो भारतीय सेना को सपोर्ट करते हुए नजर आई है। तो इनसे और भी लोग हैं, जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इनका मानना है। क्या चाचा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जैसे आप लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए करारा जवाब? अपने इंडिया के साथ हैं। हाँ।
और हमारे मुस्लिम में, हमारे मज़हब में भी कहा है, अगर किसी एक आदमी वो बेकसूर को मारा, उसने पूरे जहां को मारा। और जिसने एक को बचाया, पूरे जहां को बचाया। जो इन्होंने हरकत करी है, गलत करी है, बहुत सरल गलत तो ये है। जो काफिर कह के कलमा पढ़वा के मार देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या गलत है? हमारे नज़र में गलत है। अच्छा, तो क्यों ये गलत जो है? धर्म पूछ के कलमा पढ़वा के मारा, ये कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म पूरे खिलाफ है, इस्लाम धर्म के खिलाफ है, खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। खिलाफ है। तो अब क्या लग रहा है, पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा? देखो जी, ऐसे आदमी का खात्मा होनी चाहिए जो इंसानियत के दुश्मन हो, बेकसूरों को मारे। ये कहाँ लिखा है? कोई धर्म नहीं सिखाता किसी बेकसूर को आप मारो। आप सोफिया कुरैशी जिस तरीके से भारत का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है भारतीय सेना की तरफ से। बेटी है, तुम्हारे भारत की बेटी है, मुझे खुशी हुई इसकी बात सुन के। अच्छा, और क्या। तो उनके साथ खड़े हैं और आज भारतीय सेना के लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी बिल्कुल, क्योंकि हम तो अमन पसंद लोग हैं। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, हम लोग खिलाफ हैं ऐसे लोगों के। चाचा क्या मैसेज दे रहे हैं? बहुत अच्छा, ये हमारे पीर साहब है जो मैसेज दिया, बहुत अच्छा दिया। तो देखिए, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक दरगाह है और यहाँ पर लोग किस तरीके से दुआ मांग रहे हैं। और ये पूरी भीड़ देखिए, कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि ये पूरी भीड़ दिखाए किस तरीके से भारतीय सेना के सपोर्ट में आज भारत का हर एक मुसलमान उनके साथ खड़ा है और किस तरीके से मुस्तैदी के साथ कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और अपनी बात भी रखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से धर्म पूछ के मारा गया था, आज वो धर्म काम नहीं आया और अब पूरी तरीके से पाकिस्तान का खात्मा निश्चित है। और अगर देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि अब तुम्हें बंदूक से नहीं मारेंगे, सीधे राफेल से उड़ा देंगे। अब यही कहीं ना कहीं भारतीय सेना इसी मूड में नजर आ रही है। और भी लोगों से राय जानेंगे, बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। और अगर देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि अब तुम्हें बंदूक से नहीं मारेंगे, सीधे राफेल से उड़ा देंगे। अब यही कहीं ना कहीं भारतीय सेना इसी मूड में नजर आ रही है। और भी लोगों से राय जानेंगे, बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ।